हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के डिमांड से मैं लेकर के आ गया हूं चैप्टर वाइज, चाहे वो कोई भी बुक हो, चैप्टर वाइज मैं आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर तैयारी कराऊंगा। जितने चैप्टर होंगे उतने सारे के सारे मैं आपको क्लियर कराते रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रवि मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और डेली का डेली मैं आपको 5 बजे अपलोड कर दिया करूँगा। आपको 5 से 6 बजे के बीच में आपको डेली का डेली इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, वो भी और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। तो आज हम लोग देखेंगे गोधलू भाग 2 का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और मैं आपको इससे जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारे को लेकर के मैं आया हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ। और हिंदी का 2 ठो बुक है और मैं सारा का सारा मैं उसको भी कराऊँगा और सबको कराऊंगा। और जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, अदरवाइज जितना हो गया सारा को मैं कराऊंगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग गोदलू का भाग 2 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और मैं इसका सिर्फ आंसर बताता चलूँगा और उस पर टिक लगाता चलूँगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो आपको भी पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर, इसमें बाबा उनको बताया गया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ये जातिवाद को पोषण की कमी नहीं, इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारे का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्रम में 5 में करें अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये इसका सही आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। देखिए इसमें इनमें जैसे कि इनका नाम दिया होगा तो लगभग ओ हो जाएगा। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा ट्रिकली भी देख सकते हैं। और 7 नंबर में कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता बाबू आपको हो जाएगी श्रम विभाजन। इसका बी इसका सही आंसर होगा। 8 में देख रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर डे, हु आर शूद्राज। इनमें से सभी तो बाबू सभी का सभी है। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बाबू कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो देखिए कार्य कुशलता के लिए मानता है, ये इसका सही आंसर होगा। और बाबू यहाँ पे आप देखते चलेगा, ये 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा और यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो यानी कि फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आपको पूछ चुका। मैं आपको जो भी दे रहा हूँ एकदम जेन्युइन दे रहा हूँ, 100% आपको आने का चांस है। और जितना बन जा रहा है ऑब्जेक्टिव सारे का सारा मैं चैप्टर से उठा करके लेकर के आया हूँ। और देखिए आपसे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी इसका सही आंसर होगा। बाबू 11 में देखते हैं। 11 में अगर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? बाबू ये न्यूयॉर्क चले गए थे। इसका सी इज द राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरणा व्यक्ति थे, कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इनमें से कोई नहीं बाबू, इनमें से कोई नहीं था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। समय रहता तो मैं आपको बहुत कुछ बताता, पर समय तो है नहीं। बाबू 13 नंबर का जाति
जाति प्रांतीय तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 14 को देखते हैं बाबू। 14 में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक निबंध है बाबू। क्या है? कह रहा है कि कहानी भाषण, तो ये एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर बाबू 15 में आपसे कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ललई सिंह यादव बाबू। ये VVI है, ये पूछ सकता है, इस पर बार बार पूछता है इसको भी, इसके पहले बार नहीं पूछा था। आगे बढ़ते हैं, हम कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कास्य स्थल। बाबू आप खुद सोच सकते हैं, ये दलित से थे, सबको पता है, लगभग लोगों को ये बात पता है। 17 नंबर में कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो बाबू जातिवाद पर, वो जातिवाद के ही थे और उन्होंने जातिवाद पर ये किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर 18 को देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बाबू ये हरदम पूछता रहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इनका माता का नाम था मीराबाई। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा। और देखिए, में डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? उन्होंने PhD की धारणा कब की? 1916 ईस्वी में। इसका सही आंसर 16 होगा, 1916 होगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। और देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द कास्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो बाबू मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें इनका नाम दिया हो लगभग उनका यही होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मैं किसने कहा था बाबू? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। मैं आपको बताया था जिसमें नाम होगा लगभग वही होगा। देखिए 22 में कह रहा है कि 10 पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित कहलाती है। क्या कहलाती है? जाति प्रथा कहलाती है। 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। कौन सी कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी। बाबू प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, तो इसका सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मूक नायक क्या है? तो बाबू ये एक प्रकार का पत्रिका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 25 में देखते हैं। 25 में आपसे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी बाबू। ये जीके का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ये आपको याद करने का है, याद कर लीजिएगा उसको बाबू। 26 को देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। चलिए 27 को देखते हैं हम। 27 में आपसे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इसको भी आप याद कीजिएगा। ये देखिए महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 28 को देखते हैं। 28 में आपसे कह रहा है कि बाबू डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे बाबू हम। 29 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। मैं आपको बताया था जिसमें इनका नाम हो लगभग वही होता है। देखिए कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो देखिए 21 खंडों में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 को हम लोग देखते हैं। 31 में आपसे कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? तो देखिए श्रम विभाजन को मानता है। 32 को देखेंगे हम बाबू। 32 में डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था?
आप इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, 20 का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए हम लोग यहाँ पे 33 को देखेंगे। 33 में कह रहा है आपसे जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ये 18 के एनिमल में पूछा हुआ था सेट सी में। तो इसका श्रम विभाजन का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए 34 को देखते हैं हम। 34 में लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना। तो जाति प्रथा को माना। तो डी इसका सही आंसर है। और इस हिसाब से बाबू मैंने आपको इसका बताया, एक चैप्टर को मैंने क्लियर कर दिया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कल देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है बाबू 20 के दांत। मैं उसको भी कल लेकर के आ रहा हूँ। और डेली का डेली 6 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा सारा का सारा। और खंड ये 2 हम लोग देख रहे हैं, कौन एक भी हम डालेंगे और उसके थंबनेल पे सारा का सारा मैं लिखते जाऊँगा। तो एकदम ऑब्जेक्टिव का हम लोग फुली तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।